जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मानित चौधरी हरेंद्र मलिक साहब। दूसरे राष्ट्रीय तो मैं आपको कहना चाहता हूं 100 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आपको इस देश में अंग्रेजों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मानित चौधरी हरेंद्र मलिक साहब। दूसरे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन साहब। हमारे तीसरे राष्ट्रीय सचिव कानपुर, हमारे दूसरे विधायक नूरपुर से राम अवतार सैनी जी, अतुल प्रधान जी विधायक सरदना, मनोज पारस जी विधायक नगीना। सर मेरा नाम मोहित तोमर है। ये मैं 2015 से लगातार पेंट कराता हूँ। अपनी मेरी एक टीम भी है। फलावदों का मैं निवासी हूँ नगर पंचायत अंतर्गत, और सरदना विधानसभा हमारी लगती है, वहाँ से श्री अतुल प्रधान जी विधायक हैं, और एक समाज सेवक भी हूँ। लगातार अपने छोटे वर्ग के लोगों के लिए काम करता रहता हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड 2 से सभासद हैं अनुराधा, और सामने आपने अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है, उनकी जनसभा होनी थी लेकिन वे नहीं आ पाए। किस तरह दुख है और क्या? दुख बस इतना है कि नहीं आ पाए, लेकिन जुनून जोश वो बरकरार है, और वो आने वाली 20 तारीख में साइकिल का बटन दबाकर साइकिल चलाकर वो हम दिखा देंगे। हालांकि भाजपा सरकार अपना पूरा जोर आजमाइश दिखा रही है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से, सारे दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से कहूँगा कि जरा सा भी जोश खरोश कम ना करें, बल्कि और भरें, जोश भरें, क्योंकि ये सरकार हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। आप आवाज़ दबने ना दें, और वोट साइकिल के मोहर पे लगाकर ये आवाज़ बुलंद करें। काफी कार्यकर्ता नाराज होकर भावुक होकर भी गए हैं। हाँ, नाराज़ थोड़ा होते हैं, भावुक होते हैं कि जब एक महबूब नेता उनके आ रहे हों और सुबह से अपना शाम तक काम छोड़ के कई दिनों से तैयारी में लग रहे हों, तो दुख तो होता है। देखो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। 2015 में 21 मार्च में फलावदा हमारी रैली थी। 20 लड़कों की पूरी टीम मैंने ऐसी पेंट कराया था, पूरा खर्च मैंने करा था। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने मुझे लखनऊ बुलाया था, और अभी 2022 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए रथ चला था। तब भी संदेश क्या जाता है इससे संदेश ये जाता है, जो हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, वो देखते हैं कि एक जब छोटा सा बच्चा डिम्पल यादव लिखवाकर, एक छोटा सा लड़का अखिलेश यादव लिखाकर बिना शर्म के निकलता है अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तो जुनून भरता है सारे कार्यकर्ताओं में, जोश खरोश भरता है, और हमारी जीत और आगे बढ़ जाती है। जो गेटअप आप लेकर आते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो पब्लिक को किस तरह मैसेज आता है? सब मैसेज इस तरह जाता है, जब से मैं आया हूँ लगभग हजारों से ज़्यादा मेरे भाइयों ने फ़ोटो खींच लिए अपने साथ। तो मैसेज ये जाता है, फ़ोटो खींचना इस समय सोशल मीडिया और मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में एक, और आप देख सकते हैं सब अपने अपने फ़ोन से फ़ोटो डालेंगे और दिखाएंगे। और ऐसे माहौल में जब सत्ताधारी लोग भाजपा के बैठे हों और हिटलर सरकार चल रही हो, उसके बावजूद भी मेरे साथ हज़ारों लोग, मेरे भाई बड़े बुजुर्ग फ़ोटो खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पे डालेंगे। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा मेरा ये मेरा बड़ा बेटा है पर तोमर। ये जिद कर रहा था मैं भी चलूँगा पापा, मैं भी मिलूँगा अखिलेश यादव जी से। लेकिन बच्चे का मन भी आज टूट गया क्योंकि अखिलेश जी नहीं आ पाए आज। हाँ, मन टूटा है, थोड़ा सा भावुक है, लेकिन मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती। आज सब लोग लगे हुए थे, बहुत मेहनत है, उनका भी फल नहीं मिला, लेकिन मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ और इतने भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि इतने लोग हमारे लिए खड़े हैं। अखिलेश यादव जी का यहाँ आना होना था, रैली थी, पर वो नहीं आ पाए, क्या कहा? देखिए, प्रशासन ने जो है, सरकार ने ये बताया है कारण कि धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से उड़ान नहीं भर सकता हेलीकॉप्टर। हमें इसमें संशय लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन डरा हुआ है, सरकार डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि सुंबुल राणा मीरापुर से चुनाव जीत रही हैं, तो इन्हें हताश करने के लिए आप कार्यक्रम को कैंसिल कर दें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मीरापुर की जनता मन बना चुकी, 20 तारीख में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वोट डालेंगे और सुंबुल राणा विजयी होंगे। कार्यकर्ताओं की तो नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग समझा लेंगे सबको।
एमपी साहब रैली सफल हुई आपकी, लेकिन जो मुख्य अतिथि जो आने थे अखिलेश यादव जी वो नहीं आ रहे, क्या करें? देखिए, चर्चा ये है, मेरी तो अखिलेश जी से बात नहीं हुई, आदरणीय अखिलेश जी से, और चर्चा है कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ने दिया। हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले एटीएस की क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस सरकार ने नहीं दी या कोई तकनीकी कारण थे, तो उससे पता लगेगा बाद में उनसे बात करके। पर ये ऐसा ही हुआ, आपको याद होगा जहाँ 2019 में श्यामली राहुल जी का प्रियंका जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया था, ऐसा ही आज यहाँ हुआ। जब तक एटीएस की क्लियरेंस नहीं होती, एटीसी की तो होता नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वही तो क्लियरेंस देता है, वो क्लियरेंस नहीं मिली, उड़ा नहीं हेलीकॉप्टर। क्या तो क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है या कोई? मैंने बताया ना, एटीसी की परमिशन कौन देता है? नागरिक उड्डयन विभाग, और उड्डयन विभाग सरकार का कब्जे में, केंद्र सरकार के। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या हुआ। अब 18 तारीख को फिर आएंगे, वो लोगों से अपील करेंगे और राजनीतिक लाभ तो हो ही गया। सबके दिमाग में बैठ गया कि भाई यहाँ इस स्तर तक मामला परेशानी का है। आज की वीडियो बता रही थी कि चुनाव जीत रहे हो, चुनाव में कोई दिक्कत लग नहीं रही। मुस्लिम समाज बटा हुआ है, कौन कह रहा मुस्लिम समाज? हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम वर्ग की राजनीति करते, कमेरे लुटेरे की राजनीति करते। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, कलमगार, कामगार, छायाकार, चित्रकार साथियों को साथ लेकर के अडानी, अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी के खिलाफ काम करते हैं। योगी जी बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ ठीक कह रहे हो, जुड़ेंगे तो अरे ठीक कह रहे हो। हमने कहा जुड़ेंगे जीतेंगे, तो हम ये जानते हैं ना, हम कटने को तैयार है, इसलिए हम बटने को तैयार नहीं है। समाज ने मीटिंग करी थी, अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा, हम लोग कटने को तैयार नहीं, इसलिए बटने को तैयार नहीं। अखिलेश जी को आना था, नहीं आ पाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? तानाशाही रवैया है। अब तक जितनी भी सरकार आई है ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये तानाशाही है, जबरदस्ती उन्होंने रोका गया, जान पूछ के रोका गया। ये तानाशाही सरकार है। चुनाव पर कितना असर इसको पड़ेगा? चुनाव पे और बढ़िया चुनाव बनेगा, जितना ये सबको पता लगेगा। जब जितने भी आप गैस को दबाओगे उतना ही ज्यादा विस्फोट होता है। 18 तारीख में आएंगे और वो अपना रोड शो करेंगे और बढ़ेगी वोटें, घटेंगे नहीं। नाराज होकर कौन गए? तो और ज्यादा करेंगे ना मेहनत। कैसे तानाशाही पूर्ण तरीके से आप बंद कर दोगे? गलत है तरीका, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, तानाशाह सरकार, हिटलर का नाम सुना, अंग्रेजों का नाम सुना, लेकिन जब लोकतंत्र नहीं था, अब लोकतंत्र में ऐसा हो रहा कि 2 चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया गया। अब तक उनका दोष का पता नहीं है, जो बोलेगा उसे जेल में डालेंगे, और बड़े बड़े घोटाले वालों को उनको सफेद उससे साइन करके चिट्ठी उनको फिर जिनको जेल भेजने वाले उनको पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो गलत बात हो रही है, अच्छा नहीं है। लोकतंत्र खत्म, बिल्कुल समाप्त है। अभी कोऑपरेटिव के गन्ने के चुनाव हुए, एक तरफा चुनाव पूरे प्रदेश में करा दिया, निर्विरोध जिता दिए। ऐसा कभी हमने शासन नहीं देखा। 40 साल की मेरी भी राजनीति है, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी। उपचुनाव को लेकर जो है 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हाँ, सेमीफाइनल माना जा रहा है। उपचुनाव में पता लग जाएगा। उपचुनाव में संदेश देंगे लोग कि हम तुम्हें नहीं चाहते। उनसे उकताए हुए हैं लोग, हम पूरा घूमे, लोगों में मालूम हुआ है कि वो सब लोग परेशान हैं। भाई, पेंशन तो खत्म कर गए अटल बिहारी वाजपेयी, नौकरी खत्म कर दी इन्होंने, संविदा पर रख रहे, मिलिट्री के 4 साल की कर दी। ये सब चीजें ये नई चीज डाल रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोग पेपर देने जाते, लीक हो जाता, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ये खा गए। इस समय चुनाव में जातिवाद हावी हो रहा, कहीं भी जो है बेरोजगारी की और महंगाई की कहीं कोई चर्चा नहीं। जातिवाद हावी ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। इसमें सब लोग जुड़े हुए या नहीं है? समाजवादी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद ये फैला रहे हैं, ये लोगों को तोड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जोड़ना चाहते हैं। जोड़ना प्रेम का संदेश है, तोड़ने का आक्रामक रूप होता है। ये तोड़ रहे, देश को तोड़ देंगे, ये तो गृह युद्ध करा देंगे अगर ये रहे तो। इनका हटना बहुत जरूरी है, और सबसे अपील हम तो ये करेंगे कि जल्दी ना हटाया जाए, अपील है हमारी, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे सारा देश बेच दिया इन्होंने, पूंजीपतियों ने चुनाव इनको लड़ा, इन्होंने उनको सौंप दिया। नहीं है क्या सच्चाई? आप बोलो। एक नारा है बटेंगे तो ये कितनी छोटी बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री सूबे का
और ये बात इतनी छोटी बात क्या है, जबकि वो सबका होता है। सबको बटेंगे कटेंगे इकट्ठे कर रहा तो ये मुसलमानों को खत्म कर देंगे क्या है? उनका देश नहीं है। समाजवादी पार्टी पे कितना प्रभाव इसका पड़ेगा समाजवादी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और ज्यादा तेजी से उभरेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। समाजवादी लोगों को जोड़ना चाहती है, समाजवादी नहीं बटेगी। प्रभाव अच्छा पड़ेगा इस पर और बढ़ेगी पार्टी। वो जोड़ रही है, वो तोड़ रहे हैं। देश को बांटना चाहते हैं, हम देश को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, विनाशकारी बात है। भैया अखिलेश यादव जी तो आ रहे थे, इस सरकार ने आने नहीं दिया। ये सरकार तानाशाही पे आ गई है। ये संविधान है, संविधान को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए आज यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए थे। सरकार डरी हुई है। पहले तारीख बदली, 13 तारीख की जगह 20 तारीख की, और अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को उड़ने से और यहाँ आने से रोका गया। और सरकार की क्या मनता है इसके बीच? जनता जवाब देगी इसका जवाब मीरापुर की जनता देगी। जो अत्याचार लगातार सरकार करा रही है, कई मुकदमे नाजायज़ तरीके से, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कार्यकर्ताओं को इस चीज़ का एहसास है कि सरकार अपनी तानाशाही पे है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है। सरकार से डरने वाले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता नहीं है। आज रैली हुई है खगरौली में, बहुत हालांकि काफी हद तक संपन्न रही है, लेकिन मुख्य अतिथि नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण? देखिए, माने मुख्यमंत्री माने अखिलेश जी का वहाँ से आना था, उन्हें इस पे से क्या बोलते हैं इंडियन एयरपोर्ट पे से, वहीं उनके साथ कोई दिक्कतें आई हैं। अभी मेरे को क्लियर ये नहीं पता लगा प्रशासनिक दिक्कत आई या उसकी दिक्कत आई, कोई और दिक्कत आई परमिशन की। अब जैसे शाम में बात होगी ये पता लगा पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम, और 18 तारीख का फिर उनका आने का हो गया रोड शो का। कई नेताओं से यहाँ हमारी जैसे बात हुई है तो उन्होंने इस चीज को साजिश बताया, अपने सुनाया। वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, जो उन्होंने सोचा होगा उन्होंने बात भी करी होगी। मैंने ऐसी बात नहीं करी अभी मैं तो आप लोगों के बीच में था, अब मैं बात करूँगा। बाकी चर्चा यही है, कोई साजिश का शिकार आज का प्रोग्राम हमारा हुआ, पर हमारी जनता बहुत आई, हमारे मतदाता बहुत आए, और कोई हमें दिक्कत नहीं, कोई ना कोई दिक्कत होगी तो सॉल्व करेंगे। इस तरह का चुनाव में प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? नहीं, चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बढ़ेगा चुनाव, और मत बढ़ेगा। जो दिक्कत होती है उसे फेस करने का भी माहौल होता है, और ज्यादा बढ़ेगा। योगी जी बयान देकर गए थे बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ बयान देखने को मिला जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, जो उन्होंने बयान दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे इंशाल्लाह। चुनाव जीते हैं, सब समाज का वोट मिल रहा, आपने मंच पे भी देखा होगा, सब समाज है, बाहर भी देखा होगा, सब लोगों में एक उत्साह है। जो पीडीएस का नारा दिया हुआ उसमें सब मजबूत है, सब लगे हुए।